नमस्कार मित्रों, हमारे आध्यात्मिक यात्रा के इस पड़ाव में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि विघ्नहर्ता, बुद्धि के सागर, भगवान गणेश के विवाह की कथा कितनी अद्भुत और प्रेरणादायक है? आज हम आपको उस रहस्यमयी और पवित्र गाथा से परिचित कराएंगे, जहां गणेश जी ने आराध्य और सिद्धि को अपनी अर्धांगिनी बनाया और जिनसे शुभ तथा लाभ का जन्म हुआ। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करने वाला एक दिव्य संदेश है। भगवान गणेश गजमुख, एकदंत, लंबोदर और चतुर्भुज स्वरूप में पूजे जाते हैं। वे समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। हर शुभ कार्य की शुरुआत उन्हीं के आह्वान से होती है। उनकी बुद्धि, विवेक और विघ्नहर्ता शक्ति अद्वितीय है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे परम ज्ञानी और शक्तिशाली देवता का विवाह कैसे हुआ और उनकी पत्नियां कौन थीं? यह प्रश्न स्वयं देवताओं और ऋषियों के मन में भी उठा था। गणेश जी अपनी तपस्या और ज्ञान में लीन रहते थे और उनका विवाह एक ऐसा विषय था जिस पर कोई स्पष्टता नहीं थी। उनकी छवि अक्सर एक बाल ब्रह्मचारी या अविवाहित देवता की रही है, जिसने इस कथा को और भी रोचक बना दिया। एक समय ऐसा आया जब सभी देवता और आर्षिगण इस बात पर विचार करने लगे कि गणेश जी का विवाह होना अत्यंत आवश्यक है। वे मानते थे कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से ही पूर्णता प्राप्त होती है और गणेश जी जैसे महान देवता का गृहस्थ होना सृष्टि के लिए कल्याणकारी होगा। इस विचार विमर्श में कई सुझाव आए, लेकिन कोई भी सर्वमान्य हल नहीं निकल पा रहा था। तभी सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से एक अद्भुत समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि उनकी दो मानस पुत्रियां आरति और सिद्धि गणेश जी के लिए सर्वथा योग्य हैं। ब्रह्मा जी का यह सुझाव सुनकर सभी देवता और आर्षिगण अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्रह्मा जी का निर्णय सदैव सृष्टि के हित में होता है। रिद्धि शब्द का अर्थ है समृद्धि, वृद्धि और ऐश्वर्य। रिद्धि देवी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की संपन्नता का प्रतीक हैं। वे जीवन में धन, धान्य, सुख और संतोष लाती हैं। रिद्धि हमें सिखाती हैं कि जीवन में केवल भौतिक लाभ ही सब कुछ नहीं, बल्कि आंतरिक समृद्धि और संतुष्टि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। रिद्धि देवी की उपस्थिति से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वे हमें यह भी याद दिलाती हैं कि समृद्धि का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी करना चाहिए। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती और वह हमेशा उन्नति के पथ पर अग्रसर रहता है। सिद्धि शब्द का अर्थ है पूर्णता, उपलब्धि और आध्यात्मिक शक्ति। सिद्धि देवी अष्ट सिद्धियों अन्निमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व की अधिष्ठात्री हैं। वे हमें आंतरिक शक्ति, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती हैं। सिद्धि हमें सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि आत्मिक विकास और आत्मज्ञान में निहित है। सिद्धि देवी की कृपा से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है और उसे जीवन के हर क्षेत्र में पूर्णता मिलती है। वे हमें यह भी बताती हैं कि आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग लोक कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए करना चाहिए। उनकी उपस्थिति से व्यक्ति के भीतर अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का संचार होता है। ब्रह्मा जी के सुझाव पर आरति और सिद्धि का विवाह भगवान गणेश के साथ संपन्न हुआ। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि बुद्धि, समृद्धि और शक्ति का एक दिव्य संगम था। इस पवित्र बंधन ने सृष्टि में एक नया संतुलन स्थापित किया। गणेश जी की बुद्धि और विवेक को रिद्धि की समृद्धि और सिद्धि की शक्ति का साथ मिला। यह विवाह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सफलता और पूर्णता प्राप्त करने के लिए बुद्धि के साथ साथ भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का समन्वय आवश्यक है। गणेश जी का यह गृहस्थ स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि एक योगी भी गृहस्थ जीवन में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है और समाज का कल्याण कर सकता है। ये विवाह एक आदर्श गृहस्थ जीवन का प्रतीक बन गया, जहाँ ज्ञान, धन और शक्ति का सामंजस्य होता है। समय बीतने के साथ आरति और सिद्धि से दो पुत्रों का जन्म हुआ, जिनके नाम थे शुभ और लाभ। इन दोनों पुत्रों का जन्म गणेश जी के विवाह की पूर्णता का प्रतीक था। शुभ और लाभ केवल नाम नहीं,
बल्कि जीवन के दो महत्वपूर्ण आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका जन्म सृष्टि के लिए एक महान वरदान था, क्योंकि वे अपने साथ सकारात्मकता और सफलता लेकर आए। इन दिव्य संतानों का आगमन यह दर्शाता है कि जब बुद्धि, समृद्धि और शक्ति का सही मेल होता है तो उसके परिणाम सदैव शुभ और लाभकारी होते हैं। शुभ और लाभ का जन्म हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर कार्य का एक फल होता है, और यदि हम सही मार्ग पर चलते हैं तो हमें निश्चित रूप से शुभ परिणाम और लाभ प्राप्त होते हैं। शुभ का अर्थ है सौभाग्य, मंगल, कल्याण और सकारात्मकता। शुभ हमें जीवन में अच्छी शुरुआत, अनुकूल परिस्थितियां और सकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। यह हमें हर कार्य में सफलता और प्रसन्नता की ओर ले जाता है। शुभ की उपस्थिति से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और मार्ग प्रशस्त होता है। शुभ हमें यह भी सिखाता है कि हर कार्य की शुरुआत सकारात्मक सोच और अच्छे इरादों के साथ करनी चाहिए। जब हम शुभ का आह्वान करते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छी ऊर्जा और भाग्य को आमंत्रित करते हैं। शुभ का स्मरण हमें यह विश्वास दिलाता है कि अंततः सब कुछ अच्छा ही होगा और हमें अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। लाभ का अर्थ है प्राप्ति, सफलता, फायदा और उन्नति। लाभ हमें हमारे प्रयासों का प्रतिफल और जीवन में भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सफलता प्रदान करता है। यह हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लाभ की उपस्थिति से व्यक्ति को अपने कर्मों का उचित फल मिलता है। लाभ हमें यह भी सिखाता है कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से किए गए कार्य का फल अवश्य मिलता है। जब हम लाभ का आह्वान करते हैं तो हम अपने जीवन में समृद्धि और सफलता को आमंत्रित करते हैं। लाभ का स्मरण हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे और हमें निश्चित रूप से अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। यही कारण है कि हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ शुभ और लाभ का भी स्मरण किया जाता है। आपने अक्सर घरों के दरवाजों पर या दुकानों पर शुभ लाभ लिखा देखा होगा। ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में बुद्धि, गणेश, समृद्धि, राद्धि और शक्ति, सिद्धि का समन्वय ही वास्तविक शुभ और लाभ को जन्म देता है। यह प्रतीक हमें सिखाता है कि जीवन में केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उस धन का उपयोग शुभ कार्यों में करना और उससे लाभ प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है। शुभ लाभ का अर्थ है कि हमारे जीवन में जो भी प्राप्त हो वह शुभ हो और उससे हमें वास्तविक लाभ मिले। यह हमें एक संतुलित और पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जहां भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति हो। यह कथा हमें सिखाती है कि जब बुद्धि, भगवान गणेश, समृद्धि, ईश रिद्धि और आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धि के साथ जुड़ती है, तभी जीवन में वास्तविक शुभ और लाभ का उदय होता है। यह एक ऐसा त्रिवेणी संगम है जो व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाता है। यह हमें बताता है कि ज्ञान के बिना समृद्धि व्यर्थ है और शक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। इन तीनों का सामंजस्य ही हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। यह कथा हमें यह भी प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन में इन तीनों गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग सही निर्णय लेने में करना चाहिए, समृद्धि का उपयोग दूसरों की सहायता करने में करना चाहिए और अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग आत्म विकास और समाज कल्याण में करना चाहिए। तभी हमारा जीवन वास्तव में शुभ और लाभ से परिपूर्ण होगा। तो मित्रों, यह थी भगवान गणेश के विवाह और उनके पुत्र शुभ लाभ की अद्भुत कथा। यह कथा हमें केवल पौराणिक जानकारी ही नहीं देती, बल्कि जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण सूत्र भी प्रदान करती है। अपने जीवन में शुभ और लाभ को आमंत्रित करने के लिए हमें गणेश जी के गुणों को अपनाना चाहिए। बुद्धि, विवेक, धैर्य और दृढ़ संकल्प। हमें रिद्धि और सिद्धि के गुणों को भी आत्मसात करना चाहिए। समृद्धि का सही उपयोग और आध्यात्मिक शक्ति का विकास। जब हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन स्वतः ही शुभ और लाभ से भर जाता है। हर सुबह गणेश जी का स्मरण करें, अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा रखें और दूसरों के प्रति दयालु रहें। यही सच्ची पूजा है और यही शुभ लाभ को अपने जीवन में लाने का सबसे सरल मार्ग है।
यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि बुद्धि, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति के सामंजस्य से प्राप्त होती है। भगवान गणेश रद्धि, सिद्धि, शुभ और लाभ का यह पवित्र संबंध हमें एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यदि आपको यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो और इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तथा परिवार के साथ साझा करें। ऐसे ही और प्रेरणादायक आध्यात्मिक कथाओं और ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी प्रतिक्रियाएं और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके सुझाव हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।